आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने रियासतों से कहा है कि वो स्टार्टअप इदारों के फरोग के लिए साजगार माहौल पैदा करें और लोगों को हिरासा किए जाने की रोकथाम की खातिर ज़ाब्तों को सहल बनाएं। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्रीलंका के सदर अनुरा कुमारा दिस्सानायके के साथ बातचीत करेंगे। आईन के बारे में 2 रोजा खुसूसी बहस आज राज्यसभा में शुरू हो रही है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि सरकार नक्सलियों के तशद्दुद से मुतासिरा लोगों और खुद सुपुर्दगी करने वाले माओ नवाजों की बहबूद के लिए एक जामे मंसूबा तैयार कर रही है। मुमताज तबला नवाज जाकिर हुसैन का अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में इंतकाल हो गया है। और हॉकी में मस्कत में भारत ने चीन को 2 के मुकाबले 3 गोल से हराकर खवातीन का जूनियर एशिया कप टाइटल कप जीत लिया है। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने रियासतों पर जोर दिया है कि वो छोटे शहरों में अपना कारोबार करने वाले अफराद के लिए साजगार मकामात की निशानदेही करें और उनकी मुआवनत के लिए इक़दामात करें। नई दिल्ली में चीफ सेक्रेटरीज की 4थी कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने रियासतों से कहा कि वो मुताल्लिका ज़ाब्तों को सहल बनाएं, क्योंकि ऐसा न होने से लोगों को हिरासा किए जाने के वाक़यात पेश आते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कॉन्फ्रेंस के शुरका पर जोर दिया कि रियासतों को हुक्मरानी के मॉडल में इस्लाह करनी चाहिए ताकि शहरियों की शमूलियत या जन भागीदारी की हौसला अफजाई की जा सके। जनाब मोदी ने यह भी कहा कि रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म पर तवज्जो मरकूज किया जाना अहमियत का हामिल है। साथ ही लोगों को सरकार के मुख्तलिफ इक़दामात के बारे में जानकारी फराहम करना भी अहम है। सर्कुलर मईशत का तस्करा करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने इस बात को सराहा कि गोवर्धन प्रोग्राम को अब तवानाई के एक बड़े वसीले के तौर पर देखा जा रहा है। जनाब मोदी ने रियासतों को हिदायत दी कि वो ई वेस्ट की रिसाइकलिंग के लिए तखमीना लागत और असल लागत में फ़र्क को दूर करने के मुख्तलिफ मुतबादिल रास्ते तलाश करें। सेहत के शोबे के ताल्लुक से वज़ीर-ए-आज़म ने जोर देकर कहा कि फिट इंडिया तहरीक के तहत मुल्क में मोटापे को एक बड़े चैलेंज के तौर पर लिया जाना चाहिए। जनाब मोदी ने कहा कि एक सेहतमंद और तंदुरुस्त भारत ही विकसित भारत बन सकता है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और दौरे पर आए हुए श्रीलंका के सदर अनुरा कुमारा दिस्सानायके आज नई दिल्ली में दुतरफा बातचीत करेंगे। वो बाहमी मफाद के मामलात पर गुफ्तगू करेंगे। जनाब दिस्सानायके भारत के 3 रोजा दौरे पर कल नई दिल्ली पहुंचे थे। उनका इस्तकबाल इत्तलात और नशरियात के वजीर ममलकत डॉक्टर एल मुरुगन ने किया था। श्रीलंका के सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ से मुलाकात करेंगे। वो बिहार में बौद्ध गया भी जाएंगे। जनाब दिस्सानायके ने जब से सदर का ओहदा संभाला है, ये भारत का उनका पहला 2 तरफा दौरा है। उम्मीद है कि इस दौरे से दोनों मुल्कों के दरमियान कसीर जहती और बाहमी फायदेमंद ताउन को मजीद इस्तेहकाम हासिल होगा। जनाब दिस्सानायके भारत और श्रीलंका के दरमियान सरमायाकारी और तिजारती राब्तों को फरोग देने के मकसद से दिल्ली में एक तिजारती तकरीब में शिरकत करेंगे। भारत और श्रीलंका के दरमियान कारोबार 2023-24 में $5.5 अरब तक पहुंच गया है। श्रीलंका बहरे हिंद खित्ते में भारत का करीब तरीन पड़ोसी मुल्क है और वो वजीर-ए-आज़म के सागर विजन और भारत की पड़ोस मुकद्दम पॉलिसी में मरकजी हैसियत का हामिल है। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला। आईन के बारे में 2 रोजा खुसूसी मुबाहिसा आज राज्यसभा में शुरू हो रहा है। मुल्क में आईन इख्तियार किए जाने के 75वें साल के आगाज के मौके पर यह बहस होगी। इसी तरह का मुबाहिसा जुमे और हफ्ते के रोज लोकसभा में हुआ था। उम्मीद है कि वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल राज्यसभा में मुबाहिसे का जवाब देंगे। बीजेपी ने राज्यसभा के अपने सभी अरकान के लिए 3 सतर पर मुश्तमिल एक व्हिप जारी की है, जिसमें उन पर जोर दिया गया है कि वो भारतीय आईन पर बहस के दौरान आज और कल ऐवान बाला में मौजूद रहें। 26 नवंबर 1949 को भारतीय आईन साज असेंबली ने बाज़ाब्ता तौर पर आईन को अपनाया था और ये 26 जनवरी 1950 को नाफिज हुआ था। इस तरह भारत एक खुद मुख्तार और जमहूरी मुल्क के तौर पर कायम हुआ। 2015 में मोदी सरकार ने बाज़ाब्ता तौर पर यह ऐलान किया था कि 1949 में भारतीय आईन अपनाए जाने के एहतराम के तौर पर हर साल 26 नवंबर को यौम आईन या संविधान दिवस के तौर पर मनाया जाएगा।
मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कल शाम छत्तीसगढ़ के अपने दौरे में बस्तर जिले के डिवीजनल सदर मकाम जगदलपुर में खुद सुपुर्दगी करने वाले माओ नवाजों और उनके अहले खानदान के साथ गुफ्तगू की। जनाब अमित शाह ने कहा कि सरकार नक्सलियों को तशद्दुद से मुतासिरा लोगों के साथ साथ खुद सुपुर्दगी करने वाले माओ नवाजों की बहबूद के लिए एक जामे मंसूबा तैयार कर रही है। भारत सरकार सरेंडर युवाओं का और सरेंडर लोगों के जीवन के कल्याण के लिए और इसके साथ साथ जो नक्सलवाद या हिंसा से पीड़ित लोग उनके कल्याण की समग्रता से योजना भी बना रही। 15,000 मकान भारत सरकार अपने खर्चे से इन नक्सल प्रभावित क्षेत्र में बना रहा है। एनडीडीबी को मैंने जिम्मेदारी दी है कि सारे नक्सल प्रभावित क्षेत्र जो नक्सल से मुक्त भी हो गए हैं वहाँ पर हर परिवार को एक गाय या भैंस देकर डेयरी कोऑपरेटिव बनाने की हम शुरुआत करेंगे। मजीद तफसील हमारे नामनिगार से। जनाब अमित शाह छत्तीसगढ़ के अपने दौरे के दूसरे दिन आज जगदलपुर में अमर वाटिका के मकाम पर उन सिक्योरिटी एहलकारों को खराज अकीदत पेश करेंगे जो नक्सलियों के हमलों में शहीद हुए हैं। वो शहीद जवानों के अरकान खानदान से भी मिलेंगे। इसके अलावा मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज शाम छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आला सतह की मीटिंग की सदारत भी करेंगे। इसमें नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई और माओनवाजों से मुतासर इलाकों में तरक्याती प्रोजेक्टों की पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। रायपुर से विकल्प शुक्ला की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान। शोहरे आफाक तबला नवाज जाकिर हुसैन का कल रात अमेरिका में इंतकाल हो गया। वो 73 साल के थे। उनके कुनबे के जराये ने बताया कि उन्हें ब्लड प्रेशर की बीमारी का सामना था। इससे पहले जाकिर हुसैन को दिल की बीमारी की वजह से सैन फ्रांसिस्को के एक अस्पताल में दाखिल कराया गया था। उस्ताद जाकिर हुसैन 9 मार्च 1951 को मुंबई में पैदा हुए थे। वो तबला नवाजी की एक मिसाली शख्सियत उस्ताद अल्लाह रखा के सबसे बड़े बेटे थे और उन्हें बहुत छोटी उम्र से ही मौसीकी से गहरा लगाव था। अपनी 60 साल की पेशावराना जिंदगी में उन्होंने 5 ग्रैमी अवार्ड हासिल किए, जिसमें इस साल के आगाज में ग्रैमी अवार्ड्स की 66वीं तकरीब में उनके दिए गए 3 ग्रैमी अवार्ड शामिल हैं। उन्होंने कुछ फिल्मों में अदाकारी भी की, जिनमें साज, हीट एंड डस्ट भी शामिल हैं। उनकी ताज़ा तरीन फिल्म मंकी मैन 2024 में ही रिलीज हुई थी। जाकिर हुसैन ने भारत और बैनुल अक़वामी सतह के बहुत से मशहूर व मारूफ फनकारों के साथ अपनी तबला नवाजी का मुजाहिरा किया। उन्होंने जैज़ के साथ मिलकर हिंदुस्तानी क्लासिकल मौसीकी भी पेश की, जो अपने अंदर एक मुनफरिद अंदाज की मौसीकी है और लोगों ने जिसे पहले कभी नहीं सुना था। जाकिर हुसैन को 1988 में पद्मश्री, 2002 में पद्म भूषण और 2023 में पद्म विभूषण से नवाजा गया। महाराष्ट्र असेंबली का मौसम सरमा का इजलास आज नागपुर में शुरू होगा। तफसील हमारे नमनिगार से। महाराष्ट्र असेंबली का मौसम सरमा का इजलास वजीरों की काउंसिल में नए शामिल किए गए वजीरों के तारुफ के साथ शुरू होगा। आज इस साल के लिए ज़िमनी मुतालबात ज़र भी पेश किए जाएंगे। बरसरे इख्तिदार महायुति सरकार की काबीना में कल तोसी की गई है, जिसके तहत 39 वजीरों को ओहदे का हलफ दिलाया गया। काबीना वजीरों में सबसे ज्यादा बीजेपी के वजीर हैं, इनकी तादाद 16 है, जिसके बाद शिवसेना के 9 और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के 8 काबीनी वजीर शामिल हैं। कल नागपुर में असेंबली के मौसम सरमा के इजलास से कबल शाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि इस इजलास के दौरान 20 बिल पेश किए जाएंगे। अपोजिशन की क़यादत वाली महाविकास अघाड़ी ने रिवायती चाय पार्टी का बाइकआउट किया था, जिसका एहतिमाम कल सरकार की तरफ से किया गया था। ये बाइकआउट परभनी और बीड़ में पुरतशद्दुद वाक़यात और कॉन्ट्रेक्चुअल मुलाजमत नीज असेंबली इजलास की मुख्तसर मुद्दत जैसे मामलात पर किया गया था। नागपुर से धनंजय वानखेड़े की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। श्रीलंका के सदर अनुरा कुमारा दिस्सानायके ने कहा है कि उन्होंने वजीर खजाना निर्मला सीतारमन और कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल के साथ नतीजा खेज मुज़ाकरात किए हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में सदर दिस्सानायके ने कहा कि उनकी बातचीत में भारत श्रीलंका इक़्तिसादी ताआवुन को मुस्तहकम बनाने, सरमायाकारी के मौक़ों में इजाफा करने, इलाकाई सलामती को मजबूत बनाने और सियाहत और तवानाई जैसे बुनियादी शोबों को तरक्की देने पर तवज्जो मरकूज की गई। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 29 दिसंबर को आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क आवाम से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे।
ये माहाना रेडियो प्रोग्राम का 117वां नशरिया होगा। इस प्रोग्राम के लिए लोग अपने ख्यालात और तजावीज़ इस टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर और नरेंद्र मोदी ऐप या माई गव ओपन फोरम के जरिए भी भेज सकते हैं। ये ख्यालात और तजावीज़ इस महीने की 27 तारीख तक कबूल की जाएंगी। ये प्रोग्राम आकाशवाणी के पूरे नेटवर्क, दूरदर्शन, AIR न्यूज़ वेबसाइट और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर सुना जा सकेगा। ये प्रोग्राम AIR न्यूज़, DD न्यूज़, PMO और इत्तलात व नशरियात की वजारत के YouTube चैनल्स पर लाइव स्ट्रीम भी किया जाएगा। ये प्रोग्राम आकाशवाणी से हिंदी नशरिये के फौरन बाद इलाकाई ज़बानों में भी नशर किया जाएगा। गैर मुल्की सरमायाकार कंपनियों ने इस माह के शुरू के 2 हफ्तों में भारतीय असासा मार्केट में तकरीबन 28,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की। आदाद व शुमार के मुताबिक गैर मुल्की सरमायाकार कंपनियों FPIs ने भारत की शेयर मार्केट में 22,766 करोड़ रुपए और कर्जा मार्केट में 4,814 करोड़ रुपए लगाए हैं। ये सरमायाकारी पिछले कुछ महीनों में बड़े पैमाने पर रकम निकाले जाने के बाद की गई है। गैर मुल्की सरमायाकार कंपनियों ने नवंबर में 21,612 करोड़ रुपए और अक्टूबर में 94,017 करोड़ रुपए मार्केट से निकाले थे। FPIs ने इस साल अभी तक भारत की असासा मार्केट्स में 1.2 लाख करोड़ रुपए की सरमायाकारी की है। 1971 की जंग में पाकिस्तान पर भारत की फतह की याद में आज विजय दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर उन शहीदों को खिराज अकीदत पेश किया जा रहा है जिन्होंने जंग के दौरान अपनी जानों का नजराना पेश कर दिया था। 1971 में आज ही के दिन पाकिस्तानी फोर्सेस के सरबराह जनरल A खान न्याजी ने अपने 93,000 फौजियों के साथ इत्तेहादी अफवाज के सामने गैर मशरूत तौर पर खुद सुपर्दगी कर दी थी। ये इत्तेहादी फोर्सेस भारतीय फौज और मुक्ति बाहिनी पर मुश्तमिल थी। जंग के खात्मे पर मशरकी पाकिस्तान के अलहदा होने के बाद बांग्लादेश वजूद में आया था। तानसेन मौसीकी फेस्टिवल की 100वीं तकरीब को यादगार बनाने के लिए गिनीज बुक का एक आलमी रिकॉर्ड बनाया गया है। यह रिकॉर्ड कल मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में 9 साजों को एक साथ 9 मिनट तक बजाया गया, जिसमें तबला, बांसुरी, वायलिन, संतूर, सरोद, सारंगी, सितार, बेंजो और हारमोनियम शामिल हैं। मालदोवा ने बैनुल-अक़वामी शमसी इत्तेहाद ISA के फ्रेमवर्क से मुताल्लिक एक मुआहदे पर दस्तखत किए हैं और इस तरह वो इस इत्तेहाद में बाकायदा तौर पर शामिल हो गया है। हॉकी में ओमान के शहर मस्कत में भारत ने खवातीन की जूनियर एशिया कप चैंपियनशिप जीत ली है। कल रात खेले गए फाइनल में भारतीय टीम ने पेनल्टी शूटआउट में चीन को 2 के मुकाबले 3 गोल से हरा दिया। इस तरह भारतीय खवातीन ने यह टाइटल अपने पास बरकरार रखा है। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं असदुल्ला। शुक्रिया असलम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा, राष्ट्रीय सहारा, इनकलाब, परताब और हिंदुस्तान एक्सप्रेस समेत आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने महाराष्ट्र की महायुति हुकूमत में काबीना की तौसी किए जाने की खबर को सफ़े अव्वल पर जगह दी है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने वजीर दाखिला अमित शाह के दौरे छत्तीसगढ़ को अहमियत के साथ शाये किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि मरकजी और रियासती हुकूमतें छत्तीसगढ़ और मुल्क को नक्सल फ्री बनाने के लिए पूरी तरह पाबंदे अहद हैं। इसके अलावा आज के उर्दू अखबारात ने उत्तर प्रदेश असेंबली का सरमाई इजलास शुरू होने, वजीर दिफा राजनाथ सिंह के जरिए महर्षि दयानंद सरस्वती जयंती पर यादगारी टिकट जारी किए जाने, हैदराबाद के गच्चीबावली में साइक्लोथॉन का इनेकाद किए जाने की खबर को नुमाया किया है। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने रियासतों से कहा है कि वो स्टार्टअप इदारों के फ़रोग़ के लिए साजगार माहौल पैदा करें और लोगों को हिरासा किए जाने की रोकथाम की खातिर ज़ाब्तों को सहल बनाएं। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्रीलंका के सदर अनुरा कुमारा दिस्सनायके के साथ बातचीत करेंगे। आईन के बारे में 2 रोज़ा खुसूसी बहस आज राज्यसभा में शुरू हो रही है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि सरकार नक्सलियों के तशद्दुद से मुतासरा लोगों और खुद सुपर्दगी करने वाले माओ नवाजों की बहबूद के लिए एक जामे मंसूबा तैयार कर रही है। मुमताज़ तबला नवाज जाकिर हुसैन का अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में इंतकाल हो गया है। और हॉकी में मस्कत में भारत ने चीन को 2 के मुकाबले 3 गोल से हराकर खवातीन का जूनियर एशिया कप टाइटल जीत लिया है। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।